अक्सर अभी बहुत से लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि उनको पैसे चाहिए हैं, अचानक से पैसे चाहिए, किसी ख़ास काम के लिए पैसे चाहिए, जैसे कोई फ़ीस भरनी हो, रेंट भरना हो, या अचानक से एक ईएमआई आ गई है कर्ज़ की, या कोई आपने लोन लिया है कार का, घर का, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसका आपने कुछ लोन लिया हो या कुछ किया हो और अचानक से ही उसकी ईएमआई आ गई और आपको अकाउंट में देखा तो पैसे ही नहीं है। ऐसे बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि हमारी 12 तारीख को किस्त कटनी है, हमारी 8 को किस्त कटनी है, हमें मकान का किराया 18 तारीख तक भरना है, या बच्चों की फ़ीस 2 महीने की इकट्ठी हो गई है, भर नहीं पा रहे हैं। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि पैसे नहीं होते, हालात ऐसे हो जाते हैं। तो ऐसे में भगवान गणेश का एक टोटका आपको बता रही हूँ जो कि पैसे से रिलेटेड ही है, धन से। अचानक से पैसे चाहिए हो तो आप इसको प्रयोग करिएगा, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और इस समय जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये एरियल यानी कि हवाई दर्शन है। ये जो है नीचे पूरा का पूरा ये फॉरेस्ट है, हांगकांग का जंगल है पूरा हांगकांग का, और हम ऊपर हैं तो मैंने नीचे का ये जो है शूट किया था, क्योंकि हम जिसमें बैठे हुए थे वो पूरा का पूरा एरियल केबिन था, यानी कि उसमें चारों तरफ सिर्फ शीशे थे, या हम कह सकते हैं कि हम शीशे के किसी एक बॉक्स में बैठे थे और प्योर शीशा था, उसमें कुछ और नहीं था, दराजा अर्जा सब शीशे का था। तो उसमें थे हम और नीचे से ये सारा नज़ारा दिख रहा था। तो ये कैप्चर किया था, सोचा आपको दिखाऊंगी तो दिखा रही हूँ। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि अचानक से पैसे के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले, मैं हूँ ज्योतिष डॉक्टर संध्या सक्सेना, हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ बेसिकली। और वैसे भी मेरा काम हमेशा पूरी दुनिया में फैला रहता है, तो मैं अपने घर पे आपको कम ही मिलूँगी, बाहर ही ज़्यादा मिलती हूँ, इधर उधर मेरा आना जाना रहता है। और आज का जो ये वीडियो है ये मैं हांगकांग से दे रही हूँ, यहाँ पे मेरा क्लाइंट थे इसकी वजह से। और इसके अलावा भी बहुत सारी बिजनेस ट्रिप मेरी रहती हैं, देश में भी और विदेश में भी। और इसी सीरीज़ में आज मैं बताने जा रही हूँ कि आपको अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे। लेकिन अगर आपको फेस रीडिंग करानी हो, और रीडिंग करानी हो, हीलिंग करानी हो, और अपनी पास्ट लाइफ के बारे में एज रिग्रेशन कराना हो, या कुछ भी आपको पूछना हो, हाथ कुंडली एक्सेट्रा कुछ भी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फेस रीडिंग मेरी तरफ से फ्री रहती है, उसका अपनी तरफ से आप कोई चार्ज देना चाहे तो दे सकते हैं, वरना हमारी तरफ से तो फ्री रहती है। तो आज मैंने जैसे आपसे कहा कि आज आपका ये जो पैसे से रिलेटेड जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो उसके लिए आप कॉपी किताब खोल लीजिए, क्योंकि टोटका बताऊँगी एक गणेश जी का। जब भी आपको अचानक से पैसे की दिक्कत आ जाए तो आप पहले आपको एक अमाउंट ध्यान में रखना है कि आपको कितने पैसे चाहिए। अब ये नहीं कि 5 करोड़, 20 करोड़, 1 लाख, 1.5 लाख, नहीं। एक रिसेंटली अगर आपका 5 करोड़ का भी कोई, या 5 लाख का भी कोई अगर आपका खर्चा आ गया है, जिसमें से आपको किस्त भरनी है सिर्फ 22,000 की, 50,000 की, 60,000 की, 70,000 की, तो भले ही कर्जा आपका 10 करोड़ का हो, लेकिन किस्त तो 70,000 ही जानी है ना, तो आप उतने ही पैसे लिखेंगे जितने की ज़रूरत है। अंशुल कुछ नहीं लिखेंगे, आपको उतना ही पैसा लिखना है जितना आपको चाहिए। अगर 18 चाहिए तो 18, 2 चाहिए तो 2, और ये जितने पैसे आपको चाहिए उतने ही लिखने हैं। अचानक से अगर आपको 100 रुपये भी चाहिए तो वो भी लिखने हैं। एक सफ़ेद रंग की चिट पे आपको आराम से साफ सुथरे शब्दों में हरे रंग के पेन से लिखना है आपको कितने पैसे चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको किसी भी गणेश मंदिर में, अगर गणेश मंदिर ना हो तो आपके अपने खुद के घर के मंदिर में, जिसमें अपने भगवान गणेश जी को स्थापित किया हो, वहाँ पे इस प्रयोग को करेंगे। आप सुबह नहा धोकर सच्चे दिल से बैठ जाइएगा। इस प्रयोग को कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध होने का ज़रूरी है। इसलिए आप नहाइएगा, धोइएगा, साफ़ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। कपड़े इवन अंडर गारमेंट्स तक चेंज करने हैं आपको, कुछ भी ऐसा नहीं पहनना है, मतलब साफ़ सुथरे कपड़े, नहा धोके एकदम एंटेंच क्लीन होकर आपको फिर बैठना है। अपने सामने भगवान गणेश की कोई फ़ोटो या मूर्ति होनी चाहिए। गणेश जी के मंदिर भी जा सकते हैं। एक अच्छी से धूप जलानी है जिसमें अच्छी से खुशबू हो, चाहे वो गूगल हो, चंदन हो तो ज़्यादा अच्छा है। और वहाँ पे कुछ एक गुलाब के फूल की माला, चाहे उसमें 2 गुलाब के फूल लगे हों, चाहे 108 लगे हों, इससे मतलब नहीं है। एक गुलाब के फूल की माला आप अपने घर के मंदिर में, या आप भगवान गणेश के मंदिर में उनको पहनवाएंगे, चढ़वाएंगे। अगर पंडित कहता है कि नहीं पहना सकता तो आप रखवा दीजिएगा, मतलब आपने ऑफ़र कर दिया। और एक धूप बढ़िया से जला दीजिएगा और एक दिया लगाइएगा। उस दिए के अंदर आपको थोड़ी सी सिंदूर डालना है, 1 चुटकी, और 2 लौंग भी डालनी है। दिया जलाइएगा सरसों के तेल का, या जो भी आपको सही लगता है उससे जला लीजिए, घी का जलाओ, किसी का जलाओ, लेकिन सरसों के तेल में
दो लौंग डालकर जलाने से आपके कष्ट खत्म होते हैं, आपकी परेशानियां खत्म होती हैं, इसलिए बोला है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी दिया लगाइए। इतना करने के बाद आपको अब आगे क्या करना है, वहाँ पर आराम से बैठ जाना है। सफ़ेद रंग का पेपर लेना है, उस पर आपको लिखना है मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे पास जो भी आपको इनकम चाहिए, आप अपने हिसाब से इनकम लिखेंगे। सपोज़ कीजिए, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी ज़रूरत के अनुसार आज मुझे मेरे 2 लाख रुपए आ गए हैं, कहीं से भी आए हैं, पर मेरे 2 लाख रुपए की व्यवस्था हो गई है और आज मैं इन 2 लाख रुपयों से अपने आगे कामों को बना पा रही हूँ। ये जो सेंटेंस मैंने आपको बोला है, ये सेंटेंस आप लिख लीजिए पेन में। इसमें सेंटेंस में जहाँ 2 लाख हैं वहाँ पर आप जो अपना अमाउंट भरोगे, बाकी सेंटेंस यही रहेगा। पा रही हूँ की जगह आप अगर लड़के हैं तो पा रहे हैं कर देंगे, क्योंकि आप लड़के हैं, रही तो आएगा नहीं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है आगे बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको पता है 7 तारीख को चंद्र ग्रहण लग रहा है। हमारे पास चंद्र ग्रहण पे और सूर्य ग्रहण पे हमेशा से ही बहुत सारी पूजा बुक होती हैं, और पूजा बुक इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारे लोग अपना काम कराते हैं और गारंटेड है। एक बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनको जॉब चाहिए, प्रमोशन चाहिए, शादी चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर है, कोर्ट केस मुकदमा कचहरी है, रोग है, शोक शत्रु कलेश बाधा है, इवन कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो चीज़ें इस समय ठीक हो जाती हैं। अगर आपको किसी इंसान ने परेशान कर रखा है, सपोज़ कर लीजिए आपको, जैसे कोई इंसान है जिसका नाम सीताराम है, मान के चलते हैं सीताराम है कोई, उसने जीना हराम कर रखा है, परेशान कर रखा है, उसकी पत्नी है कोई, उसके बच्चे हैं कोई, परेशान कर रखा है, तो वो जहाँ का भी रहने वाला हो, जिससे का भी हो, सीताराम, संतलेश वगैरह जो भी है, अब उनका नाम लीजिए कि वो हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से चले जाएं, या आप किसी के प्यार में हैं, आप चाहते हैं कि जैसे उसका नाम अमित है या रूबीना है या रूबी है, अमिता, रूबीना, रूबी हमेशा आपके प्यार में पड़े रहें, ठीक है। आपको जिस इंसान का नाम लेना है उस इंसान के नाम के हिसाब से आपकी जो भी पूजा पाठ बनती है हम साथ को करेंगे। उसके बाद मैं कुछ सामान दूंगी, उसको मैं बताऊंगी जहाँ गाड़ के आना है, रख के आना है, जो भी करना होगा कुछ भेजूंगी। 7 तारीख को पूजा करके, जो 21 तारीख है उस दिन भी ग्रहण है, उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा, 20 से 21 की मिडनाइट पे पड़ेगा, 20 से 21, वहाँ उस टाइम जाके आपको उसको जहाँ मैं बताऊँ वहाँ गाड़ के आना है, बस इतना ही करना है। वो धीरे धीरे आपकी जो इच्छा है ना, वो आप यकीन नहीं मानेंगे मिनटों में लोगों की पूरी होती है। मैंने लिए लोगों को बहुत बार टैक्टिक्स कराई है, बहुत प्रैक्टिस कराई है, ये प्रैक्ट बहुत ज़्यादा काम करते हैं। एक लड़की है, उसने तो मेरे कहने पे कुछ पूजा करवाई थी और मैंने उसको एक मंत्र दिया था। उस लड़की ने चंद्र ग्रहण पड़ा था, तब उसने रात को 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक उस मंत्र को किया था, और उसका बॉयफ्रेंड जिसका 5 साल से पता भी नहीं था कि वो जिंदा भी है, कहाँ है, उसका जब वो सुबह उठी 7:30 बजे तो उसकी 2 मिस कॉल थी और 3 व्हाट्सएप पे मैसेज पड़े हुए थे। यानी कि चीज़ें इतनी तेज़ी से काम करती हैं। तभी मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपको कोई पूजा पाठ किसी भी चीज़ की, शादी, प्यार, गवर्नमेंट जॉब, रोग से मुक्ति, शत्रु से मुक्ति, परेशानी ख़त्म करना है, कोर्ट केस कचहरी मुकदमा कुछ भी हो, आप 7 तारीख की पूजा लगवा सकते हैं, ठीक है। आप और उसके बाद मैं आपको कुछ सामान भेजूँगी, आप उसको जहाँ मैं बोलूँ वहाँ पर रख के आइए। कब? दूसरे ग्रहण पे, यानी कि सूर्य ग्रहण 21 तारीख को पड़ेगा। 21 तारीख को चूक जाते हैं तो दशहरे पे कर लीजिए, दशहरे को चूक जाते हैं तो दिवाली पे कर लीजिए। यानी कि आपके पास बहुत सारे प्रीसियस डे हैं, आप कभी भी उस चीज़ को वहाँ जाके रख सकते हैं। लेकिन पहली पूजा मैं 7 तारीख को कराऊंगी। जो 7 तारीख को चूक जाएगा उसकी 21 तारीख को पूजा कराकर फिर वो 21 तारीख के बाद अपना सामान 2 अक्टूबर को या दिवाली वाले दिन, जैसा मैं बताऊँ वैसे कर सकता है। तो अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट से कोई पूजा पाठ, कोई ऐसा काम फंस गया है जो नहीं हो पा रहा है, आपने बहुत पूजा कर ली, तो आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी कहते हैं कि अगर मैं यूनिवर्स में किसी की बात को 3 बार रिपीट कर दूं तो वो बात पक्की हो जाती है। तो मैं सबसे पहला एक जो मेरे पास विश आई है वो आई है समीर के लिए, जो यूएसए में है। उनको किसी कारण से पुलिस ने अरेस्ट किया था, उनकी अब सुनवाई होने वाली है। तो गणेश जी से प्रार्थना है कि समीर जो है, गणेश जी से प्रार्थना है कि समीर के सारे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएं और समीर जल्द से जल्द जेल से छूट जाए, समीर जल्द से जल्द जेल से छूट जाए, समीर जल्द से जल्द जेल से छूट जाए।
दूसरी विश जो है वो मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से आई है। विभूति नाम का लड़का है जो चाहता है कि उसको ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं जॉब लग जाए, तो ऑस्ट्रेलिया में विभूति की जॉब लगे। इसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, ऑस्ट्रेलिया में विभूति की जॉब लगे, ऑस्ट्रेलिया में विभूति की जॉब लगे। तीसरी मेरे पास विश जो आई है वो कैलाश नारायणी जी की है, जिनकी तबीयत ख़राब चल रही है। उनके बेटे ने कहा है, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि कैलाश नारायणी जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं कैलाश नारायणी जी। चौथी विश जो है वो मेरे पास आई है अमनदीप कौर की, ये कनाडा से हैं। ये कहती हैं इनके पति का कुछ काम ख़राब हो गया है, अटका हुआ है, इनके बिगड़ा काम बन जाए। तो अमनदीप, आपके पति का सारे काम बन जाए, आपके पति के सारे काम बन जाए, आपके पति के सारे काम बन जाए, गणेश जी से प्रार्थना है। और लास्ट विश जो है वो आई है, ये आई है आकांक्षा की। आकांक्षा त्रिपाठी जो कि यूपी से हैं, वो चाहती हैं कि उनका माता पिता और उनके मनपसंद शादी सबकी मर्ज़ी से हो जाए। तो यूनिवर्स में प्रार्थना है कि आकांक्षा त्रिपाठी की मनपसंद शादी जहाँ वो जिस लड़के से करना चाहती हैं उनसे वो हो जाए, उनसे वो हो जाए, उनसे वो हो जाए। तो जो मेरे पास विशेष थी आज की वो मैंने पढ़ दी हैं, बाकी कुछ और विशेष होंगी तो अगले वीडियो में पढ़ दूँगी। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। फेस रीडिंग करानी है तो फ्री करा सकते हैं, बता रही हूँ। तो अब नेक्स्ट पे जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है ज्ञात अज्ञात रूप से, भगवान श्री गणेश जी आपकी से कृपा चाहती हूँ कि मेरे सारे सब्सक्राइबर जो मेरे कहने पे मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबा रखा है, और मेरे कहने पे गणेश जी आपको याद भी करते हैं, मैं उन सब के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ। उन सभी को जो भी परेशानी हो, किसी भी रूप की परेशानी हो, वो परेशानी दूर कीजिए, परेशानी दूर कीजिए, परेशानी की दूर कीजिए। आप जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप सभी के से एक रिक्वेस्ट है कि आज आप किसी भी गणेश जी के मंदिर में, और कोई मंदिर नाम ले तो आप पे खुद के गणेश का मंदिर जो आपके घर में हो, वहाँ पे ये बोलकर कि दीदी ने आज हमारे लिए विश बोली है, हम सब सुखी रहें, हमारी परेशानियाँ दूर हों, हमने दीदी के चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। और मैं आपको एक हरी इलायची चढ़ा देना कि विश्वास के साथ हम आपको 2 हरी इलायची के ना मतलब जोड़ा चढ़ाना है। 2 हरी इलायची आपको चढ़ानी है आज अपने घर के मंदिर में। ये सब्सक्राइबर्स के लिए है, आप सबके लिए नहीं है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। 2 हरी इलायची आप मंदिर में, घर के या किसी बाहर मंदिर में, घर में नहीं चढ़ा सकते तो वहाँ जरूर चढ़ा दीजिएगा। और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि दीदी ने आज बोला है, संध्या दीदी ने आपको साक्षी मानकर यूनिवर्स में, तो आपकी जो भी परेशानी होगी ना उसको 9 बार बोल दीजिएगा, आपकी परेशानी धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जो भी आपकी परेशानी हो। तो अब हम अपने वापस टॉपिक पे आ रहे हैं, और वो जो 2 हरे इलायची हैं वो उनको वहाँ चढ़ा के 9 बार अपनी परेशानी बोलकर फिर चबा चबा के वो हरी इलायची खा लेनी है। ठीक है, चाहे आप 1 दिन में खाएं, 2 दिन में खाएं, वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे 5 दिन में खाएं, पर खा लेनी है। उनको ऐसे किसी को और को नहीं देना है। ठीक, उसको चबाते हुए यही बोलेंगे, जैसे जैसे मैं हरी इलायची चबा रहा हूँ, गणेश जी की कृपा से, संध्या दीदी की कृपा से मेरी सारे परेशानियाँ ख़त्म हो रही, ख़त्म हो रही, ख़त्म हो रही, बस यही बोलिएगा। तो चलिए अब हम वापस टॉपिक पे आते हैं कि अचानक पैसे से आपको बता दिया, साफ़ सुथरे नहा धोकर आप मंदिर में बैठे, चाहे घर का हो चाहे बाहर का मंदिर हो, हरे रंग के पेन से आपने पेपर पे लिखा है आपकी जो भी विश है। इतना जब आपने सब कुछ कर दिया है तो आपको विश पे साथ में लिखना है कि हे श्री गणपति महाराज माँ रिद्धि सिद्धि, आप नोट कर लेना, भूलना मत। हे श्री गणपति महाराज माता रिद्धि सिद्धि के साथ आओ, हे गणपति महाराज माता रिद्धि सिद्धि के साथ आओ, मेरा सुख सौभाग्य बढ़ाओ, मेरी मनचाही इनकम, जो भी आपने लिखी है, मेरी मनचाही इनकम 5 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 4,000, जो भी आपने लिखा है, मेरी मनचाही इनकम 2.5 लाख मुझे आज दे के जाओ। जितनी ज़रूरत है उतना ही लिखिएगा, अनठंड मत लिखिएगा। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, याद रखिएगा, मैं उदाहरण देती हूँ, उदाहरण। ठीक है, मुझ पे कृपा करो, मुझ पे कृपा करो, मुझ पे कृपा करो। ये जो सेंटेंस बोला है इसको 9 बार बोलना है, और 9 बार बोलकर जो आपने दिया जला रखा है उसी में इस पेपर को आपको जला देना है। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। उपाय गुप्त रूप से रहेगा, किसी को भी नहीं बताना, मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदार प्यार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को भी नहीं बताना, किसी दोस्त सहेली को भी नहीं बताना। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप मेरा ये वीडियो शेयर कर सकते हैं कि मैंने ये वीडियो देखा था, इसमें ये उपाय दिया हुआ है,
सुना है काम का है, आप भी करके देखो, आपको फ़ायदा होगा। बस इसके ज़्यादा कुछ और नहीं बोलना है कि मैंने भी किया था मुझे फ़ायदा हो गया, ये नहीं बोलना है, ठीक है। जो भी है, आपको अपने आप पैसे आ जाएंगे, चाहे 2 घंटे में आए चाहे 2 दिन में आए, जैसे भी होंगे। जब तक ना आए तब तक ये जो सेंटेंस है ना, पेपर जलाने के बाद भी चलते उठते बैठते फिरते बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए। छोटा सा सेंटेंस याद कर लेना, सुबह दोपहर शाम रात आज बोलते रहना, बस अपने आप पैसे अपने आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पूजा पाठ करानी हो या अपने बारे में कुछ पूछना हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके लिए भी दुआएं हो जाएंगी। मेरे महासंस्थान से हमेशा हर त्यौहार पे ज्ञात अज्ञात रूप से दुआएं पूजा पाठ चलती है। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।